तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्विज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सेल यानी कोशिका के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने लगभग 110 प्रश्न लिए हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का। अब दूसरा प्रश्न है बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा। हमारा तीसरा प्रश्न है बायो शब्द का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन। हमारा चौथा प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने। हमारा अगला प्रश्न है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1801 ईस्वी में। छठा प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल को। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। हमारा 10वां प्रश्न है मोनेरा में कौन से जीव आते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किटिन से। हमारा अगला प्रश्न है लीनियस को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। हमारा अगला प्रश्न है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। हमारा अगला प्रश्न है जीव द्रव को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। हमारा अगला प्रश्न है जीव द्रव के कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। साइटोप्लाज्म किस भाग में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के बाहर। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस में। हमारा अगला प्रश्न है जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है कोशिका क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। अगला है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। अगला है साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1665 में। अगला है सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट्रिच एग। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडन एंड स्वान ने। अगला है सेल थ्योरी किस वर्ष दी गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विर्चो। अगला प्रश्न है कोशिका कितने प्रकार की होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है कोशिका के दो प्रकार कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रू न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोइड में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का प्रकार क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70S। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का प्रकार क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80S। प्रश्न है न्यूक्लियोलस किस कोशिका में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक सेल में। हमारा 40वां प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंट होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमल सेल में। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंट होगा। प्रश्न है कोशिका के प्रमुख भाग कितने होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3।
हमारा 47वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट सेल में। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज से। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा एवं आकार देना। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगला है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। अगला है, सेंट्रोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल सेल में। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल डिवीजन। हमारा अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थों का परिवहन। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किससे बने होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए प्लस प्रोटीन से। हमारा अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेशन। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल सेल में। अगला है, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संशोधन एवं पैकेजिंग। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अगला है, लाइसोसोम का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अगला है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगला है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस में। अगला है, क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट सेल। अगला है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला है, वैक्यूल का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज। अगला है, सबसे बड़ा वैक्यूल किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट सेल में। अगला है, लाइसोसोम मुख्यतः किस कोशिका में अधिक पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल सेल में। अगला है, प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांट सेल में। अगला है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। अगला है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अगला है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला है, श्वेत लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन संग्रह। अगला है, ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ व भूमिगत भाग में। अगला है, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंग प्रदान करना। अगला है, लाइकोपीन किस रंग का वर्णक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला है, कैरोटीन किस रंग का वर्णक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। अगला है, रिक्तिका यानी वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरल पदार्थ का संग्रह। अगला है, पादप कोशिका में रिक्तिका कैसे होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बड़ी। अगला है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। अगला है, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए निर्माण। अगला है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है, डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोटाइड। अगला है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से। अगला है, डीएनए किस प्रकार की श्रृंखला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगला है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेसिल। अगला है, डीएनए में एडेनिन एक किसके साथ युग्मक बनाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमीन। अगला है, डीएनए में ग्वानिन जी किससे जुड़ा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन से। अगला है, डीएनए की द्विकुंडल यानी डबल हेलिक्स संरचना किसने बनाई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन एंड क्रिक ने। अगला है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किस वर्ष बताई गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। अगला है, वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? करेक्ट आंसर होगा 1962 में। अगला है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक सूचना का वहन। अगला है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसक्रिप्शन। अगला है आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है निम्न में से कौन सा आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरएनए। अमीनो अम्ल यानी एमिनो एसिड को राइबोसोम तक कौन सा आरएनए लाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश कौन सा आरएनए लाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमआरएनए। अगला है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा डीऑक्सीराइबोस। अगला है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइबोस। अगला है डीएनए में मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस में। प्लांट सेल में कौन सी संरचना सबसे बड़ी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सेंट होती है। अगला है प्लांट सेल का आकार सामान्यतः कैसा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयताकार। तो कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल या अनियमित। अगला है कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल डिवीजन। अगला है अमाइटोसिस में किस प्रकार का विभाजन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष विभाजन। अगला है माइटोसिस सामान्यतः किस कोशिका में होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देही कोशिका में। माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या कैसी रहती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य रहती है। अगला है माइटोसिस की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग ने। अगला है माइटोसिस में कितने अवस्थाएं होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अगला है अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन डिवीजन। अगला है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनन कोशिकाओं में। अगला है मियोसिस 1 की प्रोफेज अवस्था में कितने उपचरण होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला है सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाइगोटीन में। अगला है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? करेक्ट आंसर होगा पेकाइटिन में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मियोसिस के परिणाम स्वरूप कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।